हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ बुक्स आपकी फिजिक्स के लिए, क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है और उन्हें फिजिक्स पढ़ने में अच्छी नहीं लगती है। तो उसका एक मेन कारण आपकी बुक्स भी हो सकता है कि किस बुक से आप स्टडी करते हो, कि कहीं आपकी बुक्स ऐसी तो नहीं जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर जो लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसी सिंपल लैंग्वेज की बुक्स आपको रिकमेंड करूंगी जिनको अगर आप स्टडी करते हो तो आप फिजिक्स में फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए बुक्स रिकमेंड करूंगी और मैं दोनों की बुक्स आपको दिखाऊंगी भी। सबसे पहली बुक है आपकी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बहुत कम बच्चे पढ़ना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज आपकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है एनसीईआरटी की। ये बुक आपकी बहुत ज्यादा पतली है। जैसे कि मैं आपको 11th 12th के लिए आपको दिखा देती हूँ। 12th की एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक कुछ ऐसी दिखती है। ये पतली बुक है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका और ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो ये दोनों बुक्स आपकी क्लास 12th की है। तो ये बुक्स तो बहुत ज्यादा पतली होती है, लेकिन इनकी थ्योरी जो इसमें लिखी हुई है वो बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज में होती है। तो इसलिए बहुत से बच्चों को एनसीईआरटी समझ नहीं आती है। फिर भी मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो आप एनसीईआरटी को पढ़ के जरूर देखें। नहीं तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनका दिमाग घूम जाता है एनसीईआरटी पढ़ के, उन्हें समझ नहीं आती है एनसीईआरटी की लैंग्वेज। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ नहीं सकते हैं तो जब आप बुक पढ़ लें, जो सी बुक मैं अभी आपको बताऊंगी, अगर आप वो कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर स्टडी करें। जो भी आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप जरूर पढ़ें। इससे ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट बुक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी क्लास 12 फिजिक्स के लिए और 11th के लिए भी, वो है आपकी न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स एसएल अरोड़ा। तो इसके राइटर है आपके एसएल अरोड़ा और ये बहुत ज्यादा फेमस बुक है। अगर आप अपनी किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, नहीं तो अगर आप सिर्फ स्कूल में भी पढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनके नोट्स ले सकते हैं। जो उनसे नोट्स से आप पढ़ते हैं, जिस भी उससे आप नोट्स जो वो आपको बनवाते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप घर आके अपनी एसएल अरोड़ा की एक बार थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप बुक को अच्छे से रीड कर लेंगे। तो अभी मैं आपको बुक दिखाऊंगी। आपकी बुक थोड़ी सी मोटी है, लेकिन इसमें आपकी थ्योरी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई है। जैसे कि आपकी एक और बुक होती है एचसी वर्मा। इसमें आपकी थ्योरी तो गिवन है और बहुत अच्छी गिवन है, लेकिन बट इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ है, तो बच्चों को ये समझ नहीं आती है। तो मैं आपको सीबीएसई के लिए बुक रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप जेईई मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को डेफिनेटली ले सकते हैं। नहीं तो अभी हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई के लिए मैं आपको सिर्फ एक ये बुक प्रेफर करूंगी आपकी एनसीईआरटी के साथ। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत से बच्चे जिनसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा रही है वो ये बुक को जरूर ट्राई करें। ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। आप एक बार एक चैप्टर अगर इस बुक से करेंगे तो आपको अपने आप मन होगा कि आप नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी इतनी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और इजिली एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके मिल जाते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब फिजिक्स में आपकी दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका थ्योरी, दो ही चीजें होती है ना, एक होता है न्यूमेरिकल। तो यही दो चीजें होती हैं आपके फिजिक्स के क्वेश्चन मतलब पेपर में जो आप करते हो। थ्योरी करनी होती है और आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी लेते हैं, एनसीईआरटी से स्टडी करते हैं, तो आपको थ्योरी इतनी अच्छे से क्लियर नहीं होगी। थोड़ी सी ज्यादा हार्ड लैंग्वेज की बुक है ये। तो इसलिए बच्चे अगर जो अच्छे से पढ़ सकता है वो एनसीईआरटी ले सकता है। उसके लिए थ्योरी और न्यूमेरिकल उसके इजिली कवर हो जाएंगे एनसीईआरटी से। बस उन्हें न्यूमेरिकल की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बुक से। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ एसएल अरोड़ा। इसमें आप थ्योरी बहुत इजिली रीड कर सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपकी थ्योरी गिवन है। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात आई तो इसमें आपको हर तरह के न्यूमेरिकल्स गिवन है, सिंपल से लेके हार्ड तक, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हर चैप्टर के मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपको क्लास 12th के लिए दिखा देती हूँ। ये आपकी बुक न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स रेफरेंस बुक फॉर क्लास 12। ये है बाय एसएल अरोड़ा। तो एसएल अरोड़ा सर ने लिखी हुई है ये, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अभी मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ ये बुक कैसी है। तो ये मेरे पास कम से कम 1 या 2 साल पुराना एडिशन है, तो आप न्यू एडिशन भी ले सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं बुक अंदर से कैसी है आपकी। इस तरह से आपकी 2 वॉल्यूम दी जाती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो बुक की मोटी बहुत बुक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बुक पतली है, बहुत ज्यादा मोटी बुक है। ये वॉल्यूम 1 है और इसके बाद आपकी वॉल्यूम 2 भी आती है। लेकिन आपको बुक की मोटाई से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके बेसिक्स को अच्छे से क्लियर किया गया है, आपकी थ्योरी को भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया गया है। तो इसके अंदर वॉल्यूम 1 के अंदर आपके कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं, तो आपको हर तरह से बिल्कुल अच्छे से आपकी बुक की तैयारी करवा देगी, ताकि आप बोर्ड में फुल मार्क्स लेके आ सके। तो जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इस तरह से इसमें थ्योरी गिवन है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट का नाम देख के उसके बाद नीचे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा हुआ है किस तरह से आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद डायग्राम्स भी इस बुक में आपको दिखाए गए हैं, तो आप अच्छे से बुक को समझ सकते हैं, आपकी फिजिक्स को समझ सकते हैं, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। उसके बाद मैं अंदर से और बुक दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें अगर कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन का सोल्यूशन है तो नीचे लिखा हुआ कि एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। इसी तरह से आपको यहाँ साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक कंसेप्ट आपने रीड किया, कोई भी आपका कंसेप्ट है वो आपने जैसे रीड किया, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। जैसे कूलम्स लॉ आपने रीड किया, कूलम्स लॉ आपने रीड किया, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो जैसे ही आपने ये रीड किया, इस कंसेप्ट को करने के बाद अगर आपको इससे क्वेश्चंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया यहाँ से, उसके बाद आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स। इसके बेस पे जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व आपको मिल जाएंगे। उससे पहले आपको मिल जाएगा कि आपने इस कंसेप्ट में कौन कौन से फॉर्मूलाज आपने यूज किए, यूनिट्स और कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से अगर आपको कोई टेस्ट है, आपको स्पीड में रिवाइज करना है तो आप यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में भी आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे उसमें लिखा रहेगा आपका कि कौन से टाइम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसी कंसेप्ट के ऊपर आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आपका कौन से कंसेप्ट का आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं और कौन से कंसेप्ट के आपने नहीं किए। तो इस तरह से कुछ आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, अपने आप प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, इनके भी आपको पीछे हिंट मिल जाएंगे और आगे आंसर भी आपको गिवन है, आंसर तो साथ में गिवन है। उसके बाद यहाँ पे आपको हिंट्स मिल जाएंगे इन्हीं क्वेश्चंस के। उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, आपको पूरी एनसीईआरटी के आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे, जो आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज है उसके आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आपके 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कुछ आपको इसी एक बुक में प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप एक ये बुक खरीद लेते हैं तो आपको और कोई बुक खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सीबीएसई के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सारे 1 मार्क क्वेश्चंस, सारे कंसेप्चुअल्स अपने अच्छे से स्टडी कर सकते हो विद डायग्राम्स। आपको सबके सोल्यूशन साथ साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बुक्स होती हैं उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस गिवन है, सोल्यूशंस नहीं गिवन है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है उन बुक्स में से आपको क्वेश्चंस करने की। तो इसलिए इसमें साथ साथ आपको सोल्यूशंस गिवन है, सीबीएसई के जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उससे ज्यादा अगर आपको जेईई मेंस वगैरह के लिए भी तैयारी करनी है तो आप इस बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। इस बुक में आपको जेईई मेंस वगैरह का भी कंटेंट गिवन है। जैसे कि अगर आपका ये चैप्टर खत्म हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके आपको जैसे पीछे भी आपको बहुत से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन है, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद मैं आपको जेईई मेंस के लिए बता रही थी, तो ये जो आपके लाइनों वाला सेशन आएगा उसके बाद आपको कुछ पेजेस आएंगे जिसपे से रेड कलर की लाइंस लगी हुई है जैसे, तो इसमें आपको लिखा है कि जेईई एडवांस में आपसे ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे आईआईटी के कुछ भी क्वेश्चन है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। तो आप जेईई मेंस की भी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्वेश्चन से पहले यहाँ पे पूरा कंसेप्ट भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये अभी मैं आपको क्लास 12th की बुक दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपके क्लास 11th की बुक भी है, वो भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये आपका सभी जेईई मेंस का कंटेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए भी आप इस बुक को ले सकते हैं, और नीट का भी आपको इसमें क्वेश्चन सभी गिवन है कि पिछले साल जो जो क्वेश्चन आए हुए थे, ऐसे ही बहुत से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो उनके भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको गिवन है। और आगे इंडेक्स भी बुक का आपको बहुत ज्यादा अच्छा दिया हुआ है कि अगर आपको कोई चैप्टर आपने पढ़ा उसमें से आपको कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट आपको देखने की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कहाँ मिलेगा टॉपिक, तो उसका भी आपको गिवन है कि 1.45 पेज पे अगर आप खोलोगे तो आपको ये वाला कंसेप्ट खुल जाएगा, और उसके बाद आप कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस भी वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये थी आपकी 12th की बुक। तो अभी मैं आपको 12th का सेकंड पार्ट भी दिखा देती हूँ इसी बुक का। तो इसी बुक का ये आपका सेकंड पार्ट, इसकी ये है आपकी वॉल्यूम 2। तो आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम 2 है। तो ये भी अंदर से ऐसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। आपको इसी तरह से इस बुक को भी स्टडी करना है, और मैं आपको पक्का गारंटी देती हूँ कि आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप सीबीएसई के लिए सिर्फ ये बुक को प्रेफर करते हैं। तो आपको एनसीईआरटी सिर्फ क्या करना है, अभी तक सिर्फ आपको इस बुक को थ्योरी पढ़ लेनी है, इसके जो आपके क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसके बाद आपको अगर जरूरत लगती है, नहीं तो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन तो जरूर करने ही है। इसमें एनसीईआरटी के भी आपको सभी सोल्यूशन यहाँ पे साथ में मिल जाएंगे। मैं लिख देती हूँ एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशंस आपको साथ में मिल जाएंगे इसी बुक में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। अब मैं डिस्कस कर रही थी क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में भी आपको ये वॉल्यूम 1 है, ये आपकी ये भी 2 या 3 साल पुराना एडिशन है, आप लेटेस्ट एडिशन भी ले सकते हैं। उसके बाद आप अंदर से ये बुक भी सेम वैसे ही दिखती है, तो इसको मैं ज्यादा खोल के नहीं दिखाऊंगी। बाकी आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स वगैरह सब कुछ, सारे चैप्टर्स आपको उसी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्लास 11th और 12th दोनों के लिए एसएल अरोड़ा ही लें, क्योंकि ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है और सिंपल लैंग्वेज में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर आपने ये बुक कर लिया तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया अपने सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप एससी वर्मा भी कर सकते हैं इन बुक्स के साथ। उसके बाद मैं आपको कहूंगी कि आपने देख लिया एसएल अरोड़ा से आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों कवर हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से, आप 100 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हैं।
तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।